नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। फिर छा गए पीएम मोदी, सबसे ताकतवर भारतीयों की लिस्ट में नंबर 1 पर है पीएम मोदी। राहुल गांधी टॉप 10 से बाहर, टॉप 10 में सीजीआई चंद्रचूड़। संदेश खाली घटना पर बवाल जारी, शाहजहां शेख 55 दिन बाद गिरफ्तार। टीएमसी ने 6 साल के लिए किया सस्पेंड। ममता बनर्जी ने केस सीआईडी को सौंपा। हिमाचल प्रदेश सरकार में भारी बवाल, संकट में सुक्खू सरकार, कभी भी गिर सकती है कांग्रेस की सरकार। पार्टी में भारी विरोध, एक्टिव हुई बीजेपी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उड़ी नेताओं की नींद, ईडी समन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ईडी किसी को भी कर सकती है समन, समन का सम्मान करना ही होगा। विदेश पहुंचते ही अंडरग्राउंड हुए राहुल गांधी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने की थी खबर, पर ना ही कोई पोस्ट, ना फोटो, ना वीडियो, ना ही आई कार्यक्रम की कोई जानकारी। आज खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी के जलवे की। लोकसभा चुनाव नजदीक है और पीएम मोदी का जादू ऐसा है जो खत्म ही नहीं हो रहा है। एक बार फिर से पीएम मोदी ने यह साबित कर दिया है कि वो जनता की पहली पसंद है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले इंडियन एक्सप्रेस की मोस्ट पावरफुल इंडियन की लिस्ट सामने आई है, जिसमें पीएम मोदी टॉप पर है। इस लिस्ट में अमित शाह भी शामिल है, साथ ही मशहूर बिजनेसमैन गौतम अडानी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को भी टॉप 10 में जगह मिली है, जबकि राहुल गांधी को 16वें पायदान पर जगह मिली है। वहीं अरविंद केजरीवाल को 18वें नंबर पर रखा गया है। पीएम मोदी तो टॉप पर है, पर ये विपक्ष के नेता टॉप 10 से भी बाहर हो गए। देखिए, ये तो मजबूरी थी। इंडियन एक्सप्रेस जैसे ये सर्वे करता है और इसमें जो शामिल लोग हैं उन लोगों की मजबूरी थी कि कांग्रेस का भी बैलेंसिंग अप्रोच रखे, नहीं तो राहुल गांधी 16वें पायदान पे नहीं होते। राहुल गांधी को 40 से नीचे जाया जाता, क्योंकि ये कांग्रेस के नेता और उनके पावर किस आधार पर आप तय करते हैं। पॉपुलैरिटी और पावरफुल नेता दोनों आधार पर अगर देखेंगे तो राहुल गांधी किसी सर्वे में 20-22% से ऊपर नहीं आए। पॉपुलैरिटी क्या है? जिस जगह पर जाते हैं वही चुनाव हरा देते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा करते हुए जिन राज्यों से गुजरे, उन्हीं राज्यों में कांग्रेस के नेता भागते दिखाई पड़े। अलायंस जो पार्टनर इनके हैं वो भी इनके साथ खड़ा होना नहीं चाहते हैं। मजबूरी उनकी है। राहुल गांधी के साथ दिखे तो हमारा वोट जो है 10 से 15% नीचे खसक जाएगा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जहां तक बात है, ये तो इंडियन एक्सप्रेस क्या, अगर दुनिया के ग्लोबल लीडर्स की बात होती है वो भी वहां पर टॉप मोस्ट में होते हैं। पिछले साल अमेरिकी कंसल्टिंग एजेंसी ने जो सर्वे करवाया था, ये लगभग कितना 8-10 महीने की बात है। उस समय मॉर्निंग कंसल्टेंट ने जो सर्वे करवाया था, पावरफुल और मोस्ट पॉपुलर ग्लोबल लीडर, उसमें से पीएम मोदी टॉप पर थे। 78% उनको मिला था। अब इसका मतलब है कि जब जो दुनिया में परचम फहरा रहा है और जिनके पॉपुलैरिटी पूरी दुनिया में नंबर 1 है, उनको देश के अंदर नंबर 1 होने से कौन रोकेगा। लेकिन राहुल गांधी ने यहां भी साबित कर दिया पीएम मोदी नंबर 1 है और ये फिसड्डी के फिसड्डी ही। बिल्कुल। अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां संदेश खाली मामले को लेकर बवाल जारी है। संदेश खाली कांड का मुख्य आरोपी शेख शाहजहां 55 दिनों की फरारी के बाद आज सुबह गिरफ्तार हो ही गया। पेशी के बाद कोर्ट ने उसे 10 दिनों की पुलिस हिरासत में भी भेज दिया है। तो वहीं टीएमसी ने बड़ा एक्शन लेते हुए गिरफ्तारी के तुरंत बाद उसे पार्टी से निलंबित करने के फैसले की घोषणा कर दी। 6 साल के लिए शेख शाहजहां को सस्पेंड किया गया। साथ ही ममता सरकार ने इस मामले की जांच का जिम्मा पश्चिम बंगाल सीआईडी को सौंप दिया है। सर, इससे जुड़ा 2 सवाल है कि इस गिरफ्तारी के बाद क्यों शाहजहां शेख पर एक्शन लिया गया, उसे निष्कासित किया गया, पहले भी किया जा सकता था, और इस केस को सीआईडी को क्यों सौंपा गया, सीबीआई को क्यों नहीं? देखिए, 2 बड़े सवाल यहां पर उठ रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि क्यों इतने दिनों के बाद, एक्शन लेने के बाद उसको सस्पेंड किया गया। पहली बात तो यही है कि 6 साल के लिए सस्पेंशन
ऐसे दरिंदे को तो सीधे पार्टी से निकाल देना चाहिए। मतलब ममता बनर्जी अभी भी इन शेखों मुल्लाओं के इशारों पर काम कर रही है। ये 55 दिन तक इसे छिपा के किसने रखा? जब कलकत्ता हाईकोर्ट का दबाव आया, जब ईडीआई सीबीआई के साथ और ईडी के साथ कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक्शन लिया कि हम गिरफ्तारी से रोक नहीं रहे, हम तो सबको कह रहे हैं कि सब मिलकर उसे गिरफ्तार करो, तो फिर ममता बनर्जी के खिलाफ ये संदेश खाली नहीं बल्कि उसके आसपास की महिलाएं बाहर निकल गई। इन लोगों ने टीएमसी के नेताओं के घर पर मोर्चेबंदी की, उनको तोड़फोड़ की। जब ममता बनर्जी को लगने लगा कि ये जो शेख के चक्कर में हमारा जो कोर वोट बैंक है, महिला सीएम और महिला उनके साथ खड़ी है, वही सब बाहर चली जाएगी, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चली जाएगी, तो इससे बेहतर है कि दोनों को बैलेंस करके रखो। तो इसके लिए शाहजहां शेख को फिर से निकाला गया। कई मूवी बनी है और जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे अपहरण जैसे मूवी में पहले अपहरण किया गया, रखा गया, और जब कहा गया कि इसे बाहर लाओ तो बाहर लाकर इनकाउंटर करवा दो, गिरफ्तार करवा दो। ये इतने दिनों तक छिपा कहां रहा बिना ममता बनर्जी के सहमति के? क्या पश्चिम बंगाल में कोई इतने दिनों तक पुलिस से बाहर रह सकता है? उसे छिपाया ही टीएमसी के नेताओं ने था, ममता बनर्जी का इशारा था। दूसरी बात, अब ये तो पता है कि सीआईडी यानी कि पश्चिम बंगाल की पुलिस और उसके एक सीआईडी डिपार्टमेंट को आप सौंप रहे हैं, उसमें तो पहले से मिली भगत है। जो पुलिस 55 दिन तक एक दरिंदे को गिरफ्तार नहीं कर सकती, इन्वेस्टिगेट क्या करेगी? अब तक जो भी पश्चिम बंगाल की पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, चाहे पोस्ट पोल वायलेंसी क्यों ना हो, इन सब मामलों में कभी भी कोई नतीजा निकला? किसी को सजा हुई? जितनी सजाएं हुई है और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से ही किया गया है। तो अब ममता बनर्जी बैलेंस बना रही है, गिरफ्तार करो, सस्पेंड करो, ऐसे व्यक्ति को सस्पेंड करो या पार्टी से सीधे बर्खास्त कर दो। दिखा भी रहे हो कि हम मुसलमानों का समर्थन करते रहेंगे, और दूसरी तरफ क्या कर रहे हो? सीआईडी को सौंप के उसे बचाने का रास्ता निकाल रहे हो कि चुनाव तक कम से कम कुछ ऐसा उपाय कर दें जिससे बेल मिल जाए, जमानत मिल जाए, बाहर जाकर टीएमसी के लिए प्रचार करें। मतलब अब बचाने की कोशिश है, लेकिन वो बच नहीं पाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने जिस तरीके से अपना रुख दिखाया है, इसका मतलब है कि सीबीआई के हवाले उसे करना ही पड़ेगा। जी, तो पश्चिम बंगाल में भारी बवाल है, सरकार पर उठ रहे सवाल है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार खतरे में आ गई है। बवाल इतना बढ़ गया है कि सरकार कभी बिगड़ सकती है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद शुरू हुआ राजनीतिक खेल और तेज होता जा रहा है। कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की सदस्यता आज रद्द कर दी गई। स्पीकर ने दल बदल कानून के तहत ये फैसला सुनाया। लंबी चली दिन भर की मीटिंग के बाद कांग्रेस ने आज भले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, पार्टी और विधायकों के बीच सारे मतभेद सुलझा लिए गए हैं, सुक्खू सीएम बने रहेंगे। ऑपरेशन लोटस फेल हो गया, लेकिन बताया जा रहा है कि चुनाव से पहले हिमाचल प्रदेश में बड़ा खेल हो जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डीके शिव का अक्षय कुमार ने कहा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन पार्टी के अंदर क्या वाकई में सब कुछ ठीक है? अगर सब ठीक है तो बघेल वहां पर क्या कर रहे हैं? डीके शिव कुमार क्या कर रहे हैं? ये लोग जो वहां पर कैंप गाड़े हुए हैं, विधायकों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, विधायक इनकी मीटिंग में आ नहीं रहे हैं, फिर सब ठीक कैसे हो सकता है? ये तो भारतीय जनता पार्टी है जो अभी ये ऑब्जर्व कर रही है कि ऐसा न हो कि हमें भी कुछ ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़े जिसमें हम अविश्वास प्रस्ताव लाएं और सरकार भी न गिरे। इसलिए पूरी तरीके से कन्फर्मेशन के साथ हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, सरकार गिराएंगे। कांग्रेस के विधायक नाराज हैं। 6 विधायकों की सदस्यता आपने रद्द करवा दी, मतलब उपचुनाव होना है और इसके लिए जल्द ही घोषणा की जाएगी कि कितने दिनों में उपचुनाव होगा। लेकिन इस बीच अगर कांग्रेस के विधायक इन ऑब्जर्वर से नहीं मिल रहे, स्टेट लीडर से नहीं मिल रहे, गुट अलग अलग बने हुए हैं और जो महाजन को राज्यसभा भेजा गया है वो भी अपने समर्थक विधायकों की संख्या बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब है
कि ये सरकार चलने वाली नहीं है, सरकार जल्द ही गिरेगी, बस ये देखना है कि वो तारीख कौन सी होगी जो भारतीय जनता पार्टी निर्धारित करेगी। जी, अब बात सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे फैसले की जिससे बड़े बड़े नेताओं की नींद उड़ गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ईडी समन को लेकर बड़ा और कड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईडी पीएमएलए के तहत कार्यवाही के दौरान आवश्यक समझे जाने पर किसी को भी तलब कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि प्रथम दृष्टया पीएमएलए की धारा 50 के तहत तलब किए गए व्यक्ति को मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दौरान ईडी से मिले समन का सम्मान करना और उसका जवाब देना ही होगा। कई ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जिनको ईडी का समन जा रहा है, वो पेशी के लिए नहीं जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज का ये फैसला इन नेताओं के लिए कितनी बड़ी मुसीबत। सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है तमिलनाडु के मसले पर, तमिलनाडु की सरकार, स्टालिन, कपिल सिब्बल जैसे वकील और सुप्रीम कोर्ट में तर्क क्या दे रहे थे कि देखिए वहां पर जो कलेक्टर्स को यानी सरकारी अधिकारियों को भी जो समन दिया जा रहा है वो गलत तरीके से दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो सैंड माइनिंग का मामला है और सैंड माइनिंग राज्य सूची का विषय है, उसमें इन्वेस्टिगेशन भी राज्य की सरकार करेगी। लेकिन जब स्कैम है तो सुप्रीम कोर्ट में बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और पंकज मित्तल, जस्टिस पंकज मित्तल के ये जो बेंच इसकी सुनवाई कर रही थी, उसमें साफ तौर पर जो असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने कहा कि ये छोटा मोटा मामला नहीं है कि जिसको बाइफरकेट कर सके स्टेट और सेंटर के तहत। ये स्कैम है और इसमें हमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी दिख रही है, मतलब इसमें समन जारी करने का अधिकार तो होना चाहिए। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि इससे राज्य सरकार या किसी नेता अधिकारी को क्यों तकलीफ होती है जब ईडी उसे बुलाता है, उसे सबूत मांगता है या फिर आरोपी के तहत या उसके खिलाफ सबूत नहीं है तो उसे गवाह के तौर पर बुलाया जाए। लेकिन सम्मन का सम्मान करना चाहिए और समन भेजा गया है, इसका मतलब आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। अब इस बात के बाद ये जो राव जेवेन्यू कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, हर जगह ये दौड़ दौड़ के जाते हैं। उस समन के बाद जैसे अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं, अब तो हरी झंडी मिल गई कि अगर समन के खिलाफ जाओगे तो सीधे अरेस्ट वारंट इशू करवाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने जो बता दिया है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है हाई कोर्ट के लिए, निचली अदालत के लिए। अब इन लोगों के लिए गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है कि अगर हमने लगातार समन का विरोध किया, इग्नोर किया उसे, तो फिर सीधे ईडी हमें गिरफ्तार कर लेगी। जी, आखिरी खबर में बात विदेश पहुंचते ही अंडरग्राउंड हुए राहुल गांधी की। कांग्रेस पार्टी ने अचानक अपनी न्याय यात्रा 1 मार्च तक रोक दी। फर्जी किसानों ने अपना दिल्ली मार्च भी अचानक 29 फरवरी तक रोक दिया। इस बीच राहुल गांधी अचानक देश विरोधी लेक्चर देने लंदन पहुंच गए। खबरों के मुताबिक 27 और 28 फरवरी को राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 2 लेक्चर देने वाले थे, पर अब तक उसकी कोई जानकारी बाहर नहीं आई। राहुल विदेश में क्या कर रहे हैं, किसके साथ है, इसकी कोई खबर किसी को भी नहीं बताई गई है। कहां है राहुल गांधी? राहुल गांधी ब्रिटेन में है या फिर अमेरिका में है, यूरोप में है, ये तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए थी। सरकार इस पर जांच बिठाए कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है, जिसकी पार्टी कहती है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट है, वो व्यक्ति विदेश जाता है और बोलता है कि हम कैम्ब्रिज में लेक्चर के लिए जा रहे हैं और उसके बाद एक भी जानकारी उसकी नहीं मिलती है कि वो वहां बोल क्या रहा है, कर क्या रहा है, तो ये शक पैदा करता है। लेकिन इस बीच जो कांग्रेस ने स्मार्ट तरीका अपनाया है कि जैसे ही राहुल गांधी बाहर जाते हैं, लेक्चर होता है और वो जो बोल देते हैं उससे भारतीय जनता पार्टी को नया हथियार मिल जाता है। तो अब जो गुपचुप तरीके से मीटिंग करवाओ, सीक्रेट मीटिंग की बात बाहर न लाओ, और ये बहुत हो गया डेमोक्रेसी की बात करना, अल्पसंख्यकों की बात करना, अपने विदेशी पार्टनर के साथ बैठक करो, कांग्रेस के लिए फायदा लो, फंड इकट्ठा करो और फिर यहां आकर उसी कॉन्स्पिरेसी को आगे बढ़ाओ ताकि लोगों को यह पता न लग सके कि बाहर जाके इन्होंने देश के खिलाफ काम कैसे किया। मतलब अब राहुल गांधी छिपाने पर लग गए हैं,
पहले तो एक्सपोज कर रहे थे, चाहे यूएस जाएं या फिर यूके जाएं या फिर यूरोपियन देशों में घूमने के लिए जाएं, हर जगह पर वो चाहे ट्रक ड्राइवर के साथ घूमे या मीटिंग में दिखे, हर जगह अपनी बात रखते थे। और इस बार तो ऐसे छिपा दिया गया जैसे कि वो मिस्ट्री ट्रिप हो। सिर्फ जानकारी क्या दी गई, 2 लेक्चर है उसके लिए जा रहे हैं, उस लेक्चर में क्या है, क्या प्रोग्राम है, किस मुद्दे पर चर्चा होगी, कुछ जानकारी नहीं है। इसका मतलब है कि दाल में काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल ही काली है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।